तो चलो आज बच्चों हम उत्तराखंड में अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है उत्तराखंड राज्य में पुरा प्रजातियों का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है बच्चों, ठीक। आज का विचार मैंने आपके लिए दे रखा, हर क्षण कर्म प्रधान लक्ष्य साधित विचार ईश्वर पूजा का भगवत स्वरूप है। ठीक है, हर क्षण कर्म प्रधान, कर्म तो हर प्रकार का होता है, ठीक है, बुरा विचार भी कर्म ही होता है, उसका प्रधान क्या है, बुरा कर्म है। लेकिन मैंने क्या बोला, हर क्षण कर्म प्रधान लक्ष्य साधित, मतलब लक्ष्य को साधने वाला विचार की क्या है, ईश्वर पूजा का भगवत स्वरूप है। अरे ठीक है, समझ गए। ये मेरे अपने विचार होते ही मैं आपको देता रहता हूँ, और ऐसा जो है आपके लिए जो है क्या होता है, ये हमारी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए जो है किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति का। अरे नहीं है, कुछ तो होना चाहिए विचार पर डे, तो ये आपको मैंने दे दिया। तो बच्चों अब मैं जो है आता हूँ विषय की ओर, उत्तराखंड राज्य में पुरा प्रजातियों का संक्षिप्त इतिहास। हमने कल प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल वो पढ़ लिया। अब हम नए टॉपिक की ओर हैं कि हर जगह आप देखेंगे कि क्या, जहाँ आदि मानव है, आदि मानव को भी जो है क्या है, ये डिफाइन किया गया किसके रूप में, प्रजातियों के रूप में, या जिनको आदिवासियों के रूप में भी हम वर्तमान में कह सकते हैं। तो हमने ये कहा कि पुरा प्रजातियों एवं आदि मानव के विकास हेतु तो उत्तराखंड प्राकृतिक सुरम्य नदी घाटी और सुरक्षित आवास क्षेत्र का। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी मानव ने कहीं भी निवास किया तो सबसे पहले आवश्यकता उसकी क्या है, पानी है, हवा और पानी तो है, अरे नहीं है, और भोजन, तीन चीजें है ना। तो नदी घाटियों में सबसे बड़ी बात उसके लिए क्या था, क्या प्रचलित था, एक तो क्या है, वहां पर पानी है। अरे बात समझना कि जो भी नदी घाटी सभ्यताएं पनपी हमेशा वो नदियों के किनारे पनपी, और जब वो धीरे धीरे क्या कर गई, उन्नति की ओर होती चली गई, तो उन्होंने वहीं पर अपना निवास स्थान बनाना भी शुरू कर दिया। और आप देखेंगे जितने भी आप उत्तराखंड में देखेंगे कि जहाँ भी क्या है, जहाँ भी गांव बसे हुए हैं वहाँ जो है पक्का नदी का धारा होगा, पक्का, अरे नहीं है, सूता होगा, कुआं होगा, या जो है क्या बहने वाले जो है क्या होंगे, मतलब जो है कि नदी होंगी, गाढ़ गधीरे होंगे, और उसी में उन्होंने जो है क्या सेरा जैसे जो है क्या है, अरे मतलब जो है क्या कहते हैं उसे, सिंचाई की खेती के, और जहाँ ऐसी संभावना नहीं थी खाली पीने योग्य था, वहाँ उपरी खेती, अरे है, जिनको बाद में हम पढ़ेंगे क्या क्या उपराओं तालाबों के नाम से, ठीक है। अरे नीचे जो सिंचाई वाली खेती थी क्या, जिनको सीरा कहते हैं, वो क्या है, तालाबों तो थी, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन उत्तराखंड में भी जो क्या थी, पुरा प्रजातियां थी, वो जो है क्या है, उन्होंने क्या लिखा, एक तो प्राकृतिक सुरम्य, ठंडा है, ठीक है, बढ़िया है, मतलब रहने के लिए उचित मौसम है, नदी घाटियां हैं, और क्या है, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित आवास क्षेत्र था। जब भी उनको अपदस्थ किया गया, बात समझ में आ गई, जब कहीं कुछ हार का कारण बना या कुछ ऐसे कारण बने, तो यहाँ आकर के क्या था, ये जो है सुरक्षित आवास क्षेत्र भी था। इसलिए जो है उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो उनकी बात अगर हम करते हैं तो पूरा पाषाण काल से ही और प्राचीन काल से ही इन प्रजातियों का जो है क्या है, यहाँ पर रहन सहन, आवास और निवास का है, ठीक है। वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, रामायण में और अन्य देशी विदेशी शोध साहित्यों में उत्तराखंड में आदि मानव और पुरा प्रजातियों का निवास स्थान बताया गया है। इतने स्रोत हैं, पुराणों में भी है, वेदों में भी है, पुराणों में भी है, महाभारत में भी है और रामायण में भी है। उसके बाद इनको अनार्य कहा गया, इन प्रजातियों को क्या कहा गया, अनार्य, अ माने नहीं, आर्य माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा माना गया। जितने शोधकर्ता हैं उनसे ये बात पता चलती है कि अनार्य ही सैंधव सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जिन्होंने जो है जिनको क्या है, आर्यों ने अपदस्थ करके यहाँ वाला जो है कि निवास शरण लेने के लिए विवश कर दिया, ऐसा विद्वान मान रहे। ये कोई रिजिड नॉलेज नहीं है। वैसा देखा जाए तो क्या ऐसा माना जाता है कि आर्यों का ही आदि देश क्या है, भारत। अगर बात समझ में आ गई तो खैर वो जो भी है, मतलब इतिहासकार अपना शोध से बता रहे हैं, ये जो है वो सैंधव निवासी थे, और इनका जो शारीरिक आकार था वो आद्य ऑस्ट्रेलियाई मंगोलाइट के जैसे थे, जैसे मंगोल थे वैसे इनका चेहरा है, और चेहरा मोरा है, नए नक्श है। आद्य ऑस्ट्रेलियाई, आज वो वाले ऑस्ट्रेलियाई नहीं, कौन से, एक ऑस्ट्रेलियाई कौन थे, ये तो जो अभी वर्तमान में आप दिखाई देते हैं, वो जो है वो सब बाहर से माइग्रेट लोग हैं, सफेद भी हैं उनमें, जो व्हाइट मैन लोग हैं, है ना, यूरोप से आए हुए, जिनको जो है वो भी कहा क्या, सुरेंद्र भाई कुछ बोल रहे हैं भैया, असल में ब्रिटेन में इतने क्रिमिनल्स हैं जिसमें मर्डर किया। हाँ, उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया जब हाँ, उसमें कोई जीवन नहीं था,
खेत को किराए, खेती किराए। हाँ ठीक है, जब जैसे मतलब काला पानी की सजा होती थी ना, ऐसे मतलब वहाँ अपराधियों को उस टापू पर भेज दिया जाता है। कृषि किराया है ना, और जब अनाज टैक्स लिया, और जब उनकी ऐसी सीरीज होती है कहते भी तुम क्रिमिनल के बच्चे हो। हाँ, तो इस प्रकार से जो वहाँ पर नई जातियाँ आई बाहर से, उन्होंने इनको वहाँ से भी अपदस्थ कर दिया। नहीं तो इनका जो है क्या है, मतलब जो है ये दिखने में जो है बेडोल ग्रुप टाइप से हैं, और आज भी वो जो है क्या है, वो जंगलों की तरफ अपदस्थ हो गए। तो आज ऑस्ट्रेलिया के मंगोलॉइड है, चप्पीनाप है, नाटाक है, इस प्रकार से बात समझ में आ गई। तो इसमें अगर हम ये कहेंगे कि जो यहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति हैं उनको जो है अनार्य कहा गया, उनको जो है सैंधववासी कहा गया। सैंधव मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ठीक। अब इसमें जो है पहली जाति अगर हम पढ़ते हैं तो वो है कोल प्रजाति, ठीक है। आज भी जो है कोलों की बात आती है, उन्हीं से जो है कोली शब्द निकला हुआ है, बात समझ में आ गई। तो यूके उत्तराखंड की सबसे, मैंने यूके लिखा है यहाँ पे, यानी उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति है, मैंने ऐसे करके दर्शा रखा है, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक। आर्यों के विपरीत ये इनको अनार्य माना गया, बात समझ में आ गई। शरीर कुरूपता ऐसा जो है बाण भट्ट बता रहे हैं अपने जो है क्या, बाण भट्ट की क्या है, हर्षचरित है, और कालिदास के जो है क्या है, चाहे उत्तम हो चाहे अन्य जो भी कृतियां हैं, उसमें जो है इन कोल जातियों का वर्णन है, बात समझ में आएगी। फिर साथ में जो है क्या है कि इनका उपनाम मुंड और सबर भी है। इनके किस नाम से जाना गया है, मुंड और सबर। व्यवसाय कृषि, पशुपालन और मेहनत कश और बलिष्ठ लोग हैं। भाई जब जो है पहले आए होंगे तो खेत तोड़ ही रहे होंगे, जब वो मेहनत कर रहे तभी तो उन्होंने क्या कर दी, पहाड़ों पर जो है कैसी कंटूर खेती कर दी, मतलब उसको जो है क्या है पहाड़ी खेती, अरे नहीं है सीढ़ीदार खेत बना दिए, ठीक। जहाँ नहीं जो है, जहाँ ऊपर जल की कोई संभावना नहीं, वहाँ उन्होंने इस प्रकार के उकड़े खेत, जिनको हमने क्या कहा, उपराऊ खेत कहा, ठीक है। नृत्य, संगीत, सामाजिक जीवन इस प्रकार का उनका भी था। लिंग पूजा, भूत प्रेत, पुराणों से संबंध, और अंतिम संस्कार जो है शव को फेंक देते थे, उसके बाद जो हड्डियां बढ़ती थी उसका जो है दाह संस्कार कर देते थे। ऐसे कोल प्रजाति में माना जाता है, ठीक है। देखा जाए इससे कितने नंबर आएंगे, कैसे आएंगे, अभी मैं उसका आपको सारा कुछ बताऊंगा, अभी तो एक कहानी के रूप में है। उसके बाद दूसरी जाति क्या है, किरात। किरात को तो जो है भगवान शिव का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। जब भगवान शिव की पूजा कौन करते हैं, अरे अर्जुन करते हैं, और उस समय वो जो उसका शिकार करते हैं, उस शुकर का, वराह का, ठीक है, शुकर बोलते हैं उसको। तो है ना उसमें है कि नहीं है, देखा तो होगा। तो ये माना जाता है कि किरातों ने कोलों को अपदस्थ कर दिया, उन्होंने भी इनको यहाँ से जो है क्या कर दिया, हटा दिया, और ये किरात जो है क्या हो गए, ये किरात यहाँ पर जो है अब किरात वंश जो है यहाँ पर शुरू हो गया, ठीक। स्कंद पुराण और केदार खंड में, स्कंद पुराण के केदार खंड में जो है कीर, किन्नर और किरपुरुष नाम से संबोधित किया गया है, बात समझ में। किसमें, स्कंद पुराण क्या है, केदार खंड में क्या कहा गया, कीर, किन्नर और किरपुरुष, है ना। किरात खंड में राहुल सांगित्यायन, उसको जो है किरात खंड कहते हैं, क्या कहते हैं, खस मंडल भी वही कहते हैं और किरात मंडल भी वही कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किरात और खसों का क्या रहा है, वास रहा है। ऐसा कौन कहते हैं, राहुल सांगित्यायन, इनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। इनकी शारीरिक बनावट कैसे है, मंगोलियन प्रकार की, इनकी कैसी थी, है ऑस्ट्रेलियन प्रकार की थी इनकी, बात समझ में आ गई, लगभग। नहीं तो ये किस प्रकार हैं, किरात कैसे हैं, मंगोलियन प्रकार के हैं। ये भी जो है क्या है, निवास स्थान तराई, भावर, मुंशियारी, कर्णप्रयाग, यानी चमोली से लेकर के और पूरा जो कुमाऊं का क्षेत्र है, ठीक है, वहां से लेकर के ये जो है पूरा जो है किरात निवास स्थान माना जाता है। हाँ, नेपाल के वासियों को किराती कहते हैं। हाँ, नेपाली कहते हैं, बिल्कुल, वो पूरा क्षेत्र, क्योंकि उसमें कोई ऐसी फाउंडेशन नेपाल वाली नहीं थी ना, पूरा जो है क्या है अखंड भारत का ही हिस्सा था, बात समझ में आ गई। तो ऊपर चमोली से लेकर के पूरा जितना पिथौरागढ़ और सीमांत पूरा प्रांत है, जितना भी जो है देखो मुंशियारी लिखा हुआ, घाट, कर्णप्रयाग, खसकोट, टनकपुर, चंपावत में पड़ता है, ये सब जो है क्या है, इन क्षेत्रों में इन किरातों का निवास स्थान था। ये भी मांसाहारी थी, मदिरा, शहद इत्यादि जो है, ये कृषि पशुपालन है, कृषि पालन है, बात समझ में आ गई। क्या था, संयुक्त परिवार प्रथा थी, यानी जो है सब क्या है, साथ रहते थे, ठीक। और सामाजिक कठोरता, कठोरता का मतलब बहुत ज्यादा नियम कानून न लगाना, सगे संबंधियों में भी शादी हो जाना, अरे ठीक है, अरे जैसे इसमें तो जो है बड़ा हम लोग तो बड़ी कठोरता से लेते हैं ना उन चीजों को, हिंदू धर्म में भाई ये यहाँ से ये नानी का गोत्र हो गया, इधर से दादी का गोत्र हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, वो कठोरता है। अरे अकठोरता है, कोई ज्यादा नियमों का पालन न करना और शादी स्थापित कर देना, ठीक है, मामा में, भांजा में, कहीं दूसरी जगह, इस प्रकार से, ठीक है। और
पशुपालक रहे, पशुपालन उनका जो है मुख्य व्यवसाय है, कृषि अल्प मात्रा में की है, ज्यादातर क्या है वो भ्रमणकारी है, इसलिए कृषि कैसे करेंगे, अल्प मात्रा में कृषि। अरे है आज भी जो भोटिया जनजाति है यही तो है, अब कब वो खेती करेंगे और कब वो क्या करेंगे, जो भ्रमणकारी है वो कभी खेती कर सकते हैं, इसलिए अल्प मात्रा में क्या है कृषि है। बात समझना भी। फिर खसों के बारे में है कि अब अगला जो किरातों की बात आती है वो है खस, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इनको जैसे पोलों को किरातों ने जो है अपदस्थ किया, वैसे जो है किरातों को किसने किया, खसों ने किया। तो इसको जो है राहुल साइंटिफिक मैंने बता दिया था अभी कि किरात खंड और खसमंडल, किरात खंड और खसमंडल कौन कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक साहित्य के बहुत बड़े घुमकड़ी लेखक हुए हैं, ठीक। उसके बाद खसों के जानने के स्रोत महाभारत के का वन पर्व है, मनुस्मृति है, मनुस्मृति मनु की, मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखदत्त की है, बृहद संहिता है, ठीक है। और महाभारत में ऐसा माना गया है सभा पर्व में कि ये कौरवों के सहयोगी रहते कौन, खस, ऐसा जो है श्लोक में देखने को मिले हैं। अरे बात समझ में आ गई। और जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा था तो उसमें जो है जब उन्होंने सबको जीत लिया तो इन्होंने जो है उनको ब्रह्म कमल हो गया जो यहाँ का है ही, ठीक है, शहद वगैरह जो भी था इस प्रकार की उन्होंने जो है उनको क्या किया उपहार में चीजें भेंट की है। तो ये कोई ज्यादा नंबरों की दृष्टि से नहीं है, पर आपको खाली एक बात बता दी। उसके बाद खसों में थोड़ा सा यह है कि इनका सामाजिक जीवन सरल, जाति भेद नहीं है इनमें, किनमें, खसों में। खस जो है कृषि वाले भी हैं, पशुपालक भी हैं, वीर योद्धा है, कोल किरातों से भी इनके फिर मधुर संबंध हो गए, ठीक है। अरे बात समझिए। अभी कोल किरात कहाँ गए, ये भूटान के उधर को, किधर को, नेपाल भूटान की तरफ को, अरे यही तो है ना, उधर की खिसक उसकी तरफ खिसक गए हो, लेकिन तब उन्होंने उनसे भी जो है क्या है मधुर संबंध स्थापित किए। अब इनमें सामाजिक प्रथा इनकी खसों की, घर जमाई, घर जमाई क्या होता है, अरे जमाई को ही क्या अपने ससुराल में रहकर काम करता है, जमाई को ससुराल में रखने की परंपरा, ठीक है कि अरे ठीक है। जेठों क्या हुआ, गढ़वाली हो तुम, कुमाऊनी हो, जेठों पति का बड़ा भाई नहीं, हाँ पति का बड़ा भाई तो ठीक है जेठ हुआ वो, लेकिन जेठों क्या था, जेठों जो पिता की संपत्ति में बड़े भाई को जो सबसे ज्यादा जिठंडा बोलते हैं उसे, बड़ा भाई बड़ा भाई होने के नाते उसको एक खेत ज्यादा, हाँ एक कमरा ज्यादा है ना, संपत्ति पर अधिकार जेठों कहते थे, कमरा ज्यादा मिलता है। बहनों को खेत को जाते थे, खाना बनाता था, तुझे भी मिलेगा सब मेरा ही भाई, ठीक है। नहीं तो झटेला दूसरी महिला से उत्पन्न पुत्र होते हैं ना 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 ना, अरे झटेला वो था कि अगर कोई महिला अगर दूसरे जो है क्या है व्यक्ति से शादी करती है जो उसका पूर्व पति का क्या है संतान है उसको झटेला कहते हैं, पूर्व पति की संतान, अगर वो दूसरे पति से शादी करती हाँ तो वो झटेला कहलाएगा। जी। टेकुआ, टेकुआ क्या था, ये बढ़िया खस उत्पत्ति के प्रचलित प्रथाओं में सब टेकुआ ये था कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए और अगर किसी दूसरे पुरुष से शादी कर ले तो जो संतान होगी वो उसी वंश की कहलाएगी जिस जो पहले पति का वंश था। बात समझ में आ गई। अरे ठीक है, तो ये है पहले पति, पहले पति के नाम पर वंश विधवा, दूसरे विवाह के उपरांत भी, ठीक है बच्चों। एक था ज्येष्ठ पुत्री को भी मंदिर में दान कर देते थे, ऐसी परंपरा देवदासी परंपरा कहलाती है। अरे ठीक है, ईश्वर की सेवा में पुत्री को दे देना, तो ये था देवदासी। अब इसके बाद जो अगला है वो है भूटांतिक और शौका, ये कल होगा। बात समझ में आ गई। और जब ये खत्म हो जाएगा ना, अभी चलो, जब ये खत्म हो जाएगा तब आपको पुनिंद शुरू हो जाएगा, तब जो है हम क्या करेंगे प्राचीन भारत से शुरू कर देंगे। क्या तब हम फिर किधर ले जा रहे हैं आपको, अरे पता भी चलना चाहिए। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले तो मैंने उत्तराखंड के आपको रूपरेखा भागी कि कैसा उत्तराखंड भाग 2 करके मैंने 2 वीडियो आपको या 2 क्लासेस आपको दी। अरे ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या
पूरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, मतलब पूरा पाषाण नहीं कहूँगा, प्रागैतिहासिक काल, तीनों चीजें उसी में समाहित कर दी। पूरा पाषाण, मध्यकाल, नवीन पाषाण, क्योंकि उतना जो है विस्तृत हमें जाने की जरूरत नहीं थी। तो प्रागैतिहासिक काल बताया, तब जो आदि ऐतिहासिक काल बताया, और आदि ऐतिहासिक काल में भी जो है हमने जो पूरा पाषाण, पूरा प्रजातियां हैं वो बता दिए हैं। और अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम सीधा जो है किस पे पढ़ेंगे, वहां अरे आदि ऐतिहासिक पढ़ेंगे ना, और ऐतिहासिक में भी चाहे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में हम जो है उसके बाद कुणित पढ़ना शुरू कर देंगे भोटांतिक के बाद। अरे बात समझ में आ गई? भोटांतिक के बाद क्या शुरू करेंगे? कुणित। भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हम विषय पर अगर है ना, अगर इनमें कोई भी प्रश्न छूट जाए, मैं देखने वालों से अगर तुम्हें भी ये बात समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये बात पता है जब आप प्रश्न पत्र कर रहे होते हैं कि आप प्रश्न पत्र या विषय के किस हिस्से में हैं, तो आधे प्रश्न सॉल्व तो आपके उसी कारण से हो जाते हैं। जो छूटे हुए प्रश्न हैं, पेपर सेट की महत्ता मैं बता दूं, जैसे कि आजकल पेपर सेट का काफी लोगों में जो है मतलब क्या है प्रचलन विद्यमान है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पेपर सेट तब फलीभूत है जब आप किसी चीज के बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है क्या है समझ गए। अरे अभी उत्तराखंड कैसे पढ़ रहे हैं, पहले तो मैंने उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन आपको दिया, उसके बाद मैंने क्या कहा कि इसका भी क्या है प्रागैतिहासिक काल है, तब क्या काल है आदि ऐतिहासिक काल है, तब ऐतिहासिक काल है। जब मैंने प्रागैतिहासिक काल का तो देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल भी 3 भागों में विभक्त है। क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन उन तीनों का समावेश जो है एक ही में कर दिया, इतना विस्तृत हमें जाने की जरूरत नहीं, हम कोई पीएचडी के छात्र नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? आदि ऐतिहासिक काल आपको कल बताया। अब जो है उसके बाद हमने इसमें कुछ प्रजातियां जो प्राचीन समय में जो आदि मानव के लगभग बाद की हैं उनको हमने बता दिया, और जब हम उसको जो है खत्म कर देंगे, इसको खत्म करने के बाद हम अगला क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में भी क्या 3 भाग है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। हर बात समझ में आ गई? और उसमें क्या पढ़ेंगे हम? तब हम जो है कुणित वंश से शुरू कर देंगे। हर बात समझ में आ गई? अरे ठीक हो गया, एक आउटलाइन तैयार होगी। तो बच्चों आज जो है हमने 3 बातें मुझे पढ़ी। कौन सी 3 प्रजाति? कोल, किरात और खस। कई बार तो सिर्फ देखो आपने यहाँ पढ़ा ना, मैंने प्रश्न देखा है, उसने सिर्फ इतना कहा है खसों को किसने अपदस्थ किया, कोलों को किसने अपदस्थ किया। आपके लिए आराम से सबसे पहले क्या पढ़ा है? कोल पढ़ा है, तब क्या पढ़ा? किरात, और तब खस, और तब जो है क्या है अगले भोटांतिक है। भाई साहब जब आपने सिर्फ इतना पढ़ा है ना, अब आप 1 नंबर में रट रहे, कैसे पेपर सेट कर रहे, पहले पढ़ा नहीं और क्या कर रहे? किरातों को किसने अपदस्थ किया, और बाद में उसने फिर लिख दिया किरात कोलों को किसने किया। अब आपको जो पता नहीं होता ना तो आप उसमें उत्तर गलत दे के आ जाते हैं। अरे है इसकी सीक्वेंस कैसे बैठी? और भोटांतिक। ठीक। अब बच्चों में जो है देखो ये तो था, इसमें आप देखा जाए तो नंबर बच्चों इसमें पता कितने हैं? नंबर इसमें कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है। नंबर पता क्या है इसमें? मैं आपको बताऊं, पहले तो इनकी सीक्वेंस कोल, किरात और खस, क्योंकि किसने किसको अपदस्थ किया आपको पता है। कोलों को किरातों ने, किरातों को खसों ने, खसों के बाद जो है वो भोटांतिक को कल आगे बढ़े। 1 नंबर तो यहाँ है, बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए। एक दूसरा यहाँ मुंड और सवर के लिए कहा गया है, कोल प्रजाति। तीसरा अगर आप देखेंगे कि पूरा प्रजाति ये अनार्य हैं या आर्य हैं, तो ये कैसे हैं? अनार्य हैं। ठीक। दूसरी बात हमें कहें किरात में अगर हम जाते हैं तो किरातों को जो है क्या, किरातों ने किसको अपदस्थ किया? कोलों को। वो मैं पहली बात बता दी। लेकिन इसमें किरात खंड या जो है क्या खसमंडल किसने नाम दिया है? राहुल शार्ंगत्यायन ने। 2 बात। ठीक है। तीसरी बात अगर यहाँ पर कोई है, कभी पूछा जा सकता है कि इनमें किरातों में कैसी परिवार व्यवस्था थी? संयुक्त परिवार। अरे सभी भाई लोग जो है सब एक साथ रहना, ठीक है, माता पिता वगैरह। अरे बात समझ में आ गई? उसके बाद इनका थोड़ा सा निवास स्थान आए ना है, मतलब जो मुख्य नंबर है। फिर यहाँ पर देखो खसों ने किनको? किरातों को अपदस्थ कर दिया। अरे इनका वर्णन किसमें है? खसमंडल किसने कहा है? राहुल शार्ंगत्यायन। ये नंबर गिना रहा हूँ, नंबर ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक। वन वर्ग में इनका उल्लेख मिलता है, और कौरवों के ये सहयोगी रहे महाभारत उसमें काल में। ठीक है। और युधिष्ठिर को जो है मतलब जब उनका राज्य यज्ञ हुआ था तो उसमें इन्होंने क्या किया था? इनको उपहार दिया था। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ है भी नहीं, वन पर्व और सभा पर्व में इनका जिक्र है। बात समझ में आ गई? और राहुल शार्ंगत्यायन। ठीक। उसके बाद खसों में हमने क्या कहा कि खसों में जो सबसे बड़ी बात है कि कृषि और पशुपालक तो ये हैं। आप देखेंगे ये थे जो कृषि कम करते हैं।
इसमें जो है थोड़ा सा एक अंतर देखना, ठीक है, क्योंकि ये मकड़ी है, बात समझ में आ गई। यहाँ ये क्या है, ये कृषि और पशुपालक है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक पड़ता है, एक घर जमाई बोला ये मिल सकता है, ये जो सबको पता है कि जो है कई बार क्या है, पुत्र न होने की स्थिति में जो है वैसे घर जमाई मतलब जो है पुत्री की शादी ऐसे वर्ष से करते थे जो वहीं रहना क्या करे, स्वीकार कर ले। दूसरा क्या था, जेठों, ये भी आता है, संपत्ति पर ज्यादा अधिकार बड़े भाई का, ठीक। झटेला, पूर्व पति का है, पूर्व पति का जो पुत्र है जो विधवा शादी कर दी, उसका पहला जो पहले पति से जो क्या है उत्पन्न संतान है उसको झटेला। टेकुआ उसे कहा कि कोई महिला अगर विधवा हो जाए और वो दूसरे से अगर शादी कर ले, अगर वो उत्पन्न संतान हो तो उस पिता के नाम से जानी जाएगी जो वंश जिसकी उससे पहले शादी हुई थी। बात समझ में आ गई, ये टेकुआ है, हर बात समझ में आ गई। और पुत्री को जो है मतलब दान देना देवता से, ठीक। तो अगर बच्चों में इसमें अगर आपको एक बात कहूँ, इस सारे में प्रश्नों की संख्या 6 से 7 है, ठीक है। मतलब वैसे जो टॉप लेवल के प्रश्न है वो कितने हैं, 0 से 7 प्रश्न, अरे से ज्यादा नहीं है, वैसे 5 है टॉप के। अब देखो आप कई बार पेपर सेट मारते रहो, इतने 3 क्वेश्चन, अच्छा तुमको याद हो गया कि नहीं हो गया आप बताओ। अच्छा पेपर सेट में अगर आप कुछ भी आए, चाहे वो कुछ इससे इतर हो, आपको याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप बेसिक को समझ चुके हैं। और देख लेना आप जो है शिल्प लड़ाई जो है 5-7 क्वेश्चन के, और इसके लिए कितने पेपर सेट हो, मतलब पैनिक ऐसा नहीं होना है। अरे बात समझ गए, क्योंकि पहले समझ लिया, अब आप 200 पेपर सेट करिए, मैं बता रहा हूँ आपकी स्थिति स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि आप इस बात को समझ चुके। अरे ठीक है, अरे समझ गए कि नहीं। अब ये तो था इससे संबंधित ज्ञान, पहले बेसिक ज्ञान दिया, बेसिक ज्ञान को आपको जो है उसे समझाया, उसके बाद उन पर उसमें कितने प्रश्न आ चुके हैं वो ये बात बताई। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है कि किसी भी सामान्य काम को क्या कहा मैंने, उसे बहुआयामी बनाना, उससे क्या करना, कुछ ना कुछ और प्रश्न इजाद कर देना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ से चला था, कहाँ से, भगवत स्वरूप में क्या भगवत होता होगा, तब दा होता होगा, तब ये मेरे को एक संधि शब्द लग रहा है, ठीक है। ये वर्तमान काल का वाक्य है, ठीक है। अरे है, हिंदी की तरफ मोड़ रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए, आपको हिंदी भी पढ़नी हो, 10-100 बार बता चुका। उत्तराखंड में कौन सी संधि, उत्तराखंड है ना, दीर्घ संधि, जल्दी बोलो बोलो, नहीं आता क्या, उत्तराखंड खंड, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने प्रजाति शब्द, जाति के आगे प्र लगा है, कैसा शब्द है, उपसर्ग शब्द है, हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में। ऐसा नहीं कि कभी मूर्त, अगर आप कंपटीशन में है तो आपको झटाझट जवाब देना चाहिए। प्रजाति कैसा शब्द है, उपसर्ग शब्द है। इतिहास, इतिहास ऐसा ही हुआ है, ऐसा इसका मतलब है। इतिहास, आधुनिक इतिहास का पिता कौन कहलाता है, हेरोडोटस। डोट्स पढ़ते होंगे चाहे डोटास पढ़ते होंगे भाई, देख लेना, ये यूनान का था ना, ठीक है। अरे है, प्रजाति में क्या क्या बोला, प्रजाति में क्या कैसा शब्द बोला, उपसर्ग शब्द बोला। अब देखो वहां आप गिनते जाओ। दूसरा इसमें जो है क्या है, संधि शब्द, देख लेना, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो सकती है किसी थोड़ी सी, है ना, ये तो सामान्य बात है। संधि शब्द, ठीक है। पूरा माने क्या होता है, प्राचीन, ठीक है। अरे करेक्ट हो गया बच्चों। अच्छा उसके बाद हम इसमें आते हैं, यहाँ पर कुछ है, इसमें कुछ है। इसमें एक चीज है, वेद मैंने आपको परसों में बताया था, वेद माने क्या है, ज्ञान। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। महाभारत क्या है, महाकाव्य, सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन माना जाता है, रामायण माना जाता है, 24,000 श्लोक। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास है। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि। देखो यहाँ पर नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ पर नंबर हो गया। यहाँ पर रामायण में कौन सी शब्द संधि है, राम धन अयन, भाई साहब राम धन अयन, दीर्घ संधि आ रहे हैं ना, क्या है, राम धन अयन, अयन है, लेकिन ये क्या दीर्घ संधि है। इसको देखो, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, मेरे को लग रहा है ये दीर्घ संधि होगी, क्योंकि अ धन अ बराबर आ, लेकिन यहाँ अयन नहीं होता है, अयन होता है। अरे ठीक है, देख लेना, अभी देखो आप उसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं है। अनार्य कैसा शब्द है, पहले आर्य माने क्या हुआ, श्रेष्ठ। अनार्य माने उपसर्ग, अ माने नहीं, उपसर्ग शब्द है, ठीक है। अरे है, यहाँ पर कितने नंबर हो गए,
हैं? अरे कितने हो गए भाई? ठीक। उसके बाद मैंने आगे ऑस्ट्रेलिया आपको बताया, पता है इनको किसके नाम से है? इनको जब भी ना देखा जाए तो जैसे क्रोमैग्नन फलाना फलाना, इनको इनकी खोपड़ी के माप के हिसाब से नापते हैं। उनकी जो है मतलब जो चेहरे का हड्डी की माप है ऐसा नापा है, उसको एक अलग सी बात है। मैंने कभी बीएससी में कहीं और जगह भी पढ़ा है। क्या कहते हैं? ठीक है, नरशास्त्र। अरे समझ में बात आ गई? नरशास्त्र में पढ़ते है ना? मंगोलाभ, लाभ मतलब मंगोलों के जैसे। अब तुम बोलो कि ऐसा क्यों पढ़ा रहा है, मैं बताऊं आपको पृथ्वी की एग्जैक्ट स्थिति कैसी है। मंगोलाई वो जॉइंट मुंह की तरह लघुवक्ष गोलाभ कहते हैं इसे, स्पेरिकल कुछ कहते हैं इंग्लिश में, कुछ कहते हैं इसे, लेकिन इसे शुद्ध हिंदी में पृथ्वी की आकृति कैसी है? लघुवक्ष गोलाभ। अरे ना तो बॉल जैसे गोल है, ना तो नारंगी जैसे चपटी है, ध्रुवों पर थोड़ा सा ओवल है ना, स्फीयर। इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में मैं नहीं जानता, उसे इंग्लिश में बता लेना। ये जॉइंट, लघुवक्ष गोलाभ। क्या? जॉइंट 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 जैसे हमारा मुंह है ना, जियोइड 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 ये ऐसा होगा। GEOIDE जॉइंट ये अरे जो मतलब पृथ्वी। अरे ठीक है हैं? जियो। अरे समझे? तुमने उत्साह रहना चाहिए बच्चों। अरे उत्साह नहीं आ रहा है? उसके बाद अगला क्या बोला मैंने? यहाँ पर ये सब कुछ हो गया, कोल प्रजाति हो गया, आर्य श्रेष्ठ ये हमने पहले भी बताया है ना? आर्य संस्कृति काल से शुरू होती है, मतलब वैदिक काल से शुरू होती है ना? 1500 से लेके 1000 तक, 1500 से 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल, ईस्वी पूर्व तक। वैदिक काल वैदिक कितना? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का काल वैदिक काल है। और उसके बाद जो है क्या है? 1000 से लेकर 600 तक उत्तर वैदिक काल। तो जो आर्य है वो उसी की बात आती है। बात किसमें? अरे इसी ऋग्वेद काल में आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर है। यहाँ पर क्या नंबर छिपा है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। कृषि पशुपालन में क्या नंबर छिपा है सुरेंद्र भाई? हाँ भैया, क्या नंबर छिपा हुआ? कृषि और पशुपालन, मिश्रित खेती, मिश्रित खेती, मिक्स्ड वो है भाई साहब। एक नंबर का प्रश्न आता है ऐसे नहीं कि जो है अलग अलग अनाज। क्या आता है? कृषि के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती। अभी ये पशुपालन कैसे करते हैं? गांव में कभी प्राचीन काल में, अभी टिहरी के कुछ हिस्सों में हमारे एक मित्र हैं, ठीक है, उसमें रहते हैं इधर ये जौनपुर में। तो अभी वहाँ भी मतलब क्या है, खेतों में भेड़ बकरियां वगैरह उनको बांध देते हैं और वहीं जो है उनका जो क्या है गोमूत्र है, जो उनका जो है क्या है गोबर है, वो जो है सीधा सीधा उर्वरक प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वो खेती करते हैं। ठीक है, वहाँ जो है उनको वो जो गोमूत्र है और जो क्या है उससे क्या कर देते हैं, वो अच्छी तरह से उसको जो है बायोलॉजिकल खाद मिल जाती है खेत को। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? कृषि और पशुपालन। आया हुआ प्रश्न है ये क्या कहलाती है? मिश्रित खेती कहलाती है। यहाँ पर हमने बोला था नृत्य संगीत से कौन सा वेद है? सामाजिक। बोलो सामाजिक में क्या नंबर छिपा हुआ है? एक प्रत्येक। समाज धन एक प्रत्येक। सारी हिंदी की तरफ भी ले जा रहे हैं, जहाँ चाहो वहां ले जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद संयुक्त परिवार पढ़ना, ये चीज को अकठोरता में छोड़ो। अकठोर शब्द भी कैसा है? वो है उपसर्ग शब्द है, अता लग गया है तो क्या? फिर प्रत्यय शब्द भी है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन आधुनिक भारत के मकड़ी कवि है, केदारनाथ। ठीक है, एक बात सुन लो, इनका जो है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जैसे जो है इन्होंने मतलब क्या, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ 1893 में, क्योंकि हिंदी में मेरी थोड़ी रुचि है। ठीक है, 1893 में, और लगभग जो है उसके बाद इनकी कुछ पता नहीं 19 कुछ में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, आजमगढ़। लेकिन इतना बता दूं मैं, घुमक्कड़ी जिज्ञासा बोला उस सूत्र से कि क्या सैर कर दुनिया के काबिल जिंदगानी, फिर कहा जिंदगी कर रही तो नौजवानी, फिर कहा। इस प्रकार ये जो है इन्होंने जो है घुमक्कड़ साहित्य लिखा है। ये मार्क्सवाद से और आत्मिक विचारों से जो है क्या थे, साम्यवाद से बड़े प्रेरित थे। इसलिए इन्होंने जो है कार्ल मार्क्स से लेकर के और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली से लेकर, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली भी जो है मार्क्सवादी प्रकार के थे, इसलिए वो चुनाव भी हार गए थे। अरे सुन रहे, बोलो सुन लो, लैंडडाउन से चुनाव हार गए थे वो, बड़ी बात है। अरे उतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा जो है, क्योंकि लोगों को जो है क्या है, भारतीयों को जो है ना साम्यवादी और इस प्रकार की विचारधाराएं पसंद नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए इन्होंने वीरचंद्र गढ़वाली, कार्ल मार्क्स हो गया, इन्होंने जो है इस प्रकार के जो है मतलब साहित्य उनकी जीवनियां भी लिखी है।
ठीक है। इनके जो है हमारा जय योधेय बहुत जबरदस्त रचना है, कई बार पूछी गई है। जय योधेय के रचनाकार कौन है? राहुल सागर हैं। वोल्गा से गंगा, इनकी बहुत बड़ी जो है जबरदस्त कृति है जो पूछी गई है। बाकी 100 कृतियां हैं। वोल्गा वहाँ की नदी है, यूरोप। बिल्कुल सही कह रहे रशिया हैं। वोल्गा रूस की सबसे बड़ी नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है ना, जो आर्कटिक सागर ऊपर। ना 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 कैस्पियन सागर देखो बोला, कैस्पियन सागर में होगा, ठीक है। या तो कैस्पियन सागर में, और कैस्पियन सागर क्या है? रशिया तो भैया सी है लेकिन झील है, भैया, वो सी है सबसे बड़ी लेकिन झील हाँ, है। सबसे बड़ी वो झील है कैस्पियन सागर। 5 देश लगते हैं, ठीक है, और 5 देश उससे लगते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको कहां से कहां ले गया भाई साहब? राहुल सागर गुरु, मैंने कहा आधुनिक क्या है? आधुनिक भारत के मतलब आधुनिक साहित्य के लेखक हैं, घुमक्कड़ी लेखक हैं 1893 है ना। उत्तराखंड के में जो है वीरचंद्र सिंह गढ़वाल अनेक कृतियां इन्होंने लिखी हैं। और मैंने कहा क्या साम्यवादी विचारधारा के थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो है क्या कार्ल मार्क्स, रूसो इत्यादि पर भी इनकी क्या है कृतियां हैं। और मैंने कहा कि 2 महत्वपूर्ण कृतियां, जय योधेय और वोल्गा से गंगा। वोल्गा किस देश की नदी है? रूस की सबसे बड़ी नदी। और किसमें गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। अरे ठीक है, और कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ी झील है। अरे ठीक है, और 5 देश उसमें टच है, उसे देख लेना। वो जो है जैसे अरल सागर है ना, वैसे ही कैस्पियन सागर भी कैसे है? इस तरह वो झील है। अरे इधर तो देख लो, उधर उसे क्या देख रहे हैं? वो देख रही मैं क्या कह रहा? अरे मैंने क्या कहा? अरल सागर और कैस्पियन सागर भू आबद्ध यानी लैंड लॉक लैंडलॉक है। बात समझ रहे हो? 5 देशों की। अरे नहीं है ना। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर मुनिशारी मतलब यहाँ पर मुनियों का निवास स्थान कहाँ? मुनिशारी कहाँ है? पिथौरागढ़। भावर से क्या तात्पर्य है? मोटे कंकड़ पत्थरों वाली जमीन जिसमें जो है क्या है नदियां खो जाती है, नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे पथरीली जमीन क्या कहलाती है? भावर। तराई क्या है? वही जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र है। अरे बात से जब भावर से नदी पूरा निकलती ठीक है। उसी जलोढ़ को हमने एक दिन क्या कहा था? दोमट मिट्टी भी कहा था, एलुवियल सॉइल भी कहा था। और उसके 2 रूप जो है बांगर और खादर। बांगर कौन है? खादर कौन है? ये बांगर पुराना वाला है, खादर नया बना नवीन है और खादर नया बना है, एक साथ। ठीक है। अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़। अस्कोट वन्यजीव क्या है? अभ्यारण्य क्या है? कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है ना। कब का है अस्कोट? 1982 72 की 82। देखो उसे अस्कोट मृगों की क्या है? कस्तूरी मृगों के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य। अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। टनकपुर कहाँ है? ये चंपावत में। ग्राम, इसी को क्या कहते हैं? ग्रामीणगंज कहते हैं। अरे ठीक है, उपनाम जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे, अभी ये बात खत्म हो गई। अरे नहीं, बहुत सामान्य प्रश्न है बच्चों। घाट 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 किस घाट का नाम कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। अरे ठीक है। अरे बच्चों हो गया? 86 है भैया। है 86 का ये नॉलेज है भाई साहब। तब जो है 100 मार्क ढूंढ रहे सफल होने के। जब हमें अस्कोट जैसी चीजों का जो है 86 अरे सुन लिया बच्चों, मैंने क्या बताया आपको? देखो ये संशय बुद्धि हार का कारण बनती है। जब 1986 तुम्हें याद नहीं है, आप बताओ होगा क्या? सुरेंद्र भाई हमारे चिंता का विषय है। देखो यही देखने वाले भी हैं और चाहे तुम हो। अगर इतने हल्के क्वेश्चन पर हमारी ये हालत है, और फिर चलो जो है आप 100 इंस्टीट्यूटों की ढूंढ, 100 विद्वानों की ढूंढ, बेटा सामान्य चीजों पर कमांड कसो। और ऐसे जो है मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो वाली स्थिति नहीं है। भ्रम पता क्या है? अपने खराब होने को आप जो है आंकते नहीं है। कोई पास हो गया, वो किस इंस्टीट्यूट गया था, उसने कौन सी किताब पढ़ी थी? अरे भाई साहब किताब इतनी ही आपकी बेड़ा पार कर जाएगी, लेकिन वो क्या होना चाहिए? मेन टाइम पे गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो इतनी अगर महत्वपूर्ण चीज हमारी खराब होगी तो वो जो है क्या है हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है बच्चों? अरे सहमत हो ना? हाँ। तो अभी देखो जबकि हम कितनी तेजी से चल रहे हैं कि हमने टनकपुर को अभी क्या बोला? टनकपुर चंपावत में है और राशिदगंज इसका पुराना नाम है। ठीक, हमने घाट तहसील चमोली, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हमने यहाँ बेटा एक राजशेखर बोला, काव्य मीमांसा, जिसने उसे बोला कि क्या ये जो है पाषाण योद्धा कहा इन्होंने किसको? खासर को। राजशेखर किसके दरबार में कहा था? महिपाल और जो है महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों का। हाँ, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम के क्या रहे हैं? ये दरबारी कवि है। बात समझ आ गई? और जब हमने बात बोल दिया तो जब हम जो है क्या बोलते, जब हमने गुज्जर प्रतिहार बोल दिया तो 3 मैंने बताया था, 3 राजवंशों में त्रिकोणीय संघर्ष है मध्यकालीन भारत में। किसमें? पाल, प्रतिहार और प्रतिहार और पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट।
मुझे तो बहुत पहले से ऐसे याद रहता है, ठीक है। पालों ने प्रतिहारों को कूटा, सीधी सी बात, ऐसा रहता है मुझे याद। अरे ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष क्या, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। बेटा वो पल्लव उल्लव मिला देता है बीच में, और तब हो जाती है गड़बड़। इसलिए पालों ने प्रतिहारों को कूटा, पाल, प्रतिहार और कूटा राष्ट्रकूट। अरे ठीक हो गया। त्रिकोणीय संघर्ष 100 बार पूछा गया है। उसी त्रिकोणीय संघर्ष का एक राजवंश कौन है? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। और उसी गुर्जर प्रतिहार को मैंने कहाँ जोड़ दिया है? इस राज्य से। अब मैं जरा भूल गया यार, जो है मीमांसा होती है ना, मीमांसा माने कोई शोध इत्यादि होता है ना, जरा उसका अर्थ सीखना। तो अरे कई बार आता है उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर है ना। अरे नहीं है, उत्तर पूर्व मीमांसा के लेखक कौन है? जैमिनी का। और उत्तर मीमांसा के लेखक कौन है? बादरायण है। अब तुम्हें बताओ कैसे, ये सुनो है, गंभीर मनन या विचार। हाँ, विचार करना ना। मीमांसा देखो यहाँ पर मीमांसा क्या बोला? विचार है ना, गंभीर विचार या शोध कुछ कह सकते हैं ऐसा। मीमांसा में हमने 2 मीमांसा ही बोली, क्या? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। भाई पूर्व मीमांसा का लेखक कौन है? इसका रचनाकार कौन है? जैमिनी, ठीक है। और उत्तर मीमांसा का बादरायण। अब पता ही आप कैसे रहना चाहिए भाई साहब, बहुत भूल पड़ जाता है। उत्तर का मतलब क्या होता है? बात। तो उत्तर का लेखक कौन है? उत्तर माने बात, तो उत्तर मीमांसा का कौन? बादरायण। और पूर्व मीमांसा का कौन? जैमिनी। अरे कैसे याद रहेगा? मैंने उत्तर माने क्या बोला? बात का। तो बादरायण उत्तर में जो है क्या आया? उत्तर माने बात, बादरायण। समझ रहे ना? शब्द का अर्थ समझने से ही आपको चीजें याद हो रही। कब तक घुटनों में 10 बार जो है ऐसे करके याद करेगा, आज में 20 बार पेपर सेट करेगा। ये समझदारी है। मैंने क्या बोला कि चीज को याद रखने के लिए अन्य साधन भी अच्छी चीज है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? उसके मूलभूत समझ होनी चाहिए। अगर आज आपको उत्तरोत्तर माने पता ही नहीं है, इसीलिए तो दिक्कत है। कितने लोग जो है, हमें अंग्रेजी आती, अंग्रेजी भी आपको पूरी नहीं आती भाई साहब, और हिंदी भी आपको पूरी नहीं आती। ये बड़ी समस्या है। अगर तुमको कहीं उठा के ले जाए, मैं बोला तुमने सेंट्रल स्कूल से पढ़ा है, चलो आज जरा फलानी जगह जरा। अभी मैं कार्यालय में देखता हूँ जो अंग्रेजी भाषा के भी हैं, वो भी जो है उस रिट को और उसको सही प्रकार से नहीं समझते। बात समझ में आ गई? इसलिए हमारी कहीं तो पकड़ होनी चाहिए बेटा। अरे समझे? मजा आया कि नहीं आया? अरे आया? बोलो ना, नहीं आना चाहिए। आ रहा? अरे बात समझ में आ गई? यहाँ कितने नंबर हो गए यहाँ तक आते आते? अब देखो उसके बाद मैंने सामाजिक में भी कौन सी है? समाज है ना, एक कैसा एक पढ़ते हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि हिंदी का पेपर भी आपने देना है, और अगर आपने हिंदी पढ़ ली है, और जो लोग भी क्लास देख रहे हैं अगर वो इस प्रकार की चीजों को देख रहे हैं, तो निसंदेह उनका जो है उन्होंने बेसिक हिंदी को ठीक पढ़ लिया है ना। भले वो ये भी समझ सकते हैं कि क्या ना, यार ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी, तुम समझदार हो सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं समझा रहा हूँ। अरे ठीक है। और मैं देख रहा हूँ मुझे बहुत कमों को जो है ये सब चीजें इस प्रकार से, इतनी सारी चीजों का जो है क्या है, पूरा एक क्या बना देना, समावेशन कर देना, जिसको कॉकटेल बोलते थे जैसे। अरे ठीक है, नहीं है तो मजा आया? इस पे मिलाकर के हमने कितने प्रश्न बना दिए बच्चों आज? कम से कम 15-20 नहीं, ज्यादा। ये समझ, ये कम से कम जो है 30 क्वेश्चन आपके कम से कम हो गए हैं, ठीक है। कुछ रिपीटेड होंगे, है ना, लेकिन क्या है, अभ्यास ही तो जो है क्या है। अरे अभ्यास ही तो मजबूती है। जिसका नाम भाग्य, किस चीज का नाम है आप बताओ? अभ्यास। भाग्य इस चीज का नाम है कि तुम सभी ने एक ही क्लास पढ़ी, घर में भी पढ़ रहे हो, सबने वही किताब, एक ही जैसे किताबें ले आए। जिसको कई बार लोग भाग्य बोलते हैं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं लोगों की, क्या भाग्य क्या चीज है? सबको हमने एक ही किताबें दी, ठीक है, और सबको जो है क्या है, बराबर समय पढ़ा, ठीक। इसमें सिर्फ एक चीज है कि वो नितिन पास हो गया और वो क्या कहते हैं उसको जो है कानून फेल हो गया। कारण सिर्फ पता क्या है, वो क्वेश्चन जैसे वो सब ने आपने 100 क्वेश्चन देख रखे थे, लेकिन जब मेरिट आई तो जो है नितिन पास हो गया, कोई थोड़ा उससे नीचे है, कोई थोड़ा नीचे। ये होता है कि उन 100 प्रश्न जो आए हैं, उन 100 प्रश्नों पर जिसका उस दिन उन 100 प्रश्नों पे सबसे ज्यादा, उन 100 प्रश्नों पे बारंबारता होगी। बारंबारता मतलब रिवाइज। 50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, अगर सरल पेपर होगा तो 30 से 50 क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे तुम सभी कर रहे होंगे। अगले 25 कैसे होंगे या 15-20 कैसे होंगे, जो मतलब मॉडरेट होंगे, थोड़ा सा सोचने वाले होंगे, वहां भी लगभग सब पहुंच रहे होंगे,
ठीक है, उनमें भी जो है क्या होने लग जाएगा वहां पे जाके कि अगर अगला 20 क्वेश्चन है तो कहीं पर जो है नितिन के 5 सही है ज्यादा और तुम्हारे 5 कम। तुमने भी देखे थे लेकिन तुमने क्या नहीं बोला, अरे यार इसका उत्तर खराब हो गया। कारण क्या है? कारण क्या है कि उसका ना उस वाले प्रश्न पर ज्यादा अभ्यास आ गया, बाकी वो तुमसे ज्यादा तेज कम तेज का कोई विषय नहीं है। इसलिए ऐसी भावनाओं को कभी न रखे, उसका माइंड तो बड़ा तेज है, उसका कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा उसका अभ्यास क्या है उसके ऊपर ज्यादा, या अन्य प्रश्नों को अच्छा करने से उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप आ गया और समय की बात है थोड़ा सा उसने उसे लगा दिया। और बाकी जो अगले 20 होते हैं ना तो सभी जो है सस्पेंस में चलते हैं, आपको मैं बता दूं। बाकी उसमें ये होता है कि ये वाली दिमाग लगाया जाता है कितने छोड़ दूं और कितने कर लूं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समापन करते हैं। थैंक यू।